गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 के इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 के सवाल सॉल्व करवाए जाएंगे। इससे पिछले वीडियो में भी एक्सरसाइज 3.1 के सवाल सॉल्व करवाए गए थे और कुछ क्वेश्चंस को आपको बताया भी गया था कि किस तरीके से कौन सा बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा। तो आज है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि बिंदु -3, 2 P में है, -3, 2 Q में है, -7, -3 R में है, 6, -3 तथा S में S बिंदु है 2, 2 कह रहा है को आलेखित कीजिए तथा इसे क्रम में मिलाने पर प्राप्त आकृति का नाम बताइए। तो इसको हमको क्रम में मिलाना भी है और बताना है कि ये क्या है, कैसी आकृति है। y x डैश ये y डैश, ठीक है। अब इसको हम ये जानते हैं, ये मूल बिंदु है, इसके इधर x अक्ष की धनात्मक दिशा, तो यहाँ पे समान दूरी पर निशान लगा लीजिए, चाहे 1-1 सेंटीमीटर पर। इधर भी उतनी ही दूरी पर, इधर भी उतनी ही दूरी पर, इधर भी उतनी ही दूरी पर, ये दूरी हर जगह समान होनी चाहिए, जितना इसमें दूरी उतनी दूरी सब में होनी चाहिए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -1, -2, -3, -4, 5, -4, 5, -6, -7, -8, ये भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ये हो गया ये x अक्ष की धनात्मक, ये x अक्ष की ऋणात्मक, y अक्ष की सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ये तो प्लस होगा। ये y अक्ष की धनात्मक, y अक्ष की ऋणात्मक। अब इसमें आपको ये बिंदु दर्शाना, P है -3, यानी कि जो पहले लिखा होता है वो x अक्ष होता है, -3 y अक्ष पर 2, ये -3 y पर 2, यहाँ से जो बिंदु बनेगा P होगा यहाँ का -3, 2। Q है -7, यानी x पर -7, ये है y पर -3, y पर -3, तो y पर -3 ये होगा 7 और -3 का बिंदु यहाँ आएगा, -7 ये होगा Q, -7, -3। R का है x अक्ष पर 6 प्लस में y पर -3, तो 6 और -3 यहाँ आएगा, R होगा 6, -3। यस जो है वो होगा 2, 2, x पर भी 2, y पर भी 2, तो x और y पर 2 ही आएगा, यहाँ यस है 2, 2। करा इसको मिलाइए, देखिए कौन सी आकृति प्राप्त होती है। ये क्या प्राप्त हो रहा है? चतुर्भुज। क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है। अब ये कैसा चतुर्भुज है? इसका नाम है, देखिए आकृति किस तरह से बन रही है, इधर इतना, ये है। इस तरह की जो आकृति होती है वो कहलाती है समलंब चतुर्भुज। क्या कहलाती है? समलंब चतुर्भुज। आकृति ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, ये दोनों असमांतर,
लेकिन एक रेखा छोटी होती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है समलंब। ये भी आखिरी समलंब है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। ये बता रहा था आपको कि ये इसको मिलाने से इस पर आलेखित कीजिए, इस पर बनी आकृति कैसी है, तो हम कहेंगे क्या है, समलंब चतुर्भुज। ठीक, अगला क्वेश्चन है 5वां। करा बिंदुओं 0 0 2 2 5 5 को आलेखित कीजिए। बिंदु दिया है 0 0 2 2 तथा 5 5, इसको हमको आलेखित करना है। और कह रहा है जांच कीजिए ये बिंदु संरेखी है अथवा नहीं। संरेखी का मतलब होता है जो 3 बिंदु हों उनसे एक ही रेखा खींची जाए। एक रेखा, मान लिया 3 बिंदु इस तरीके से, तो एक रेखा नहीं खींची जाएगी, 3 रेखाएं खींची जाएगी। तो यानी उनसे एक ही रेखा अगर खींची जा रही है तो वो संरेखी है, अन्यथा नहीं है। तो आलेख जब हम बनाएंगे तो उससे ये कंफर्म होगा। चलिए आलेख बनाते हैं। ये देखिए सब मान पॉजिटिव में है, तो माइनस में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल सर, आप जी से बात कर लीजिए। यस सर। हाँ बात कर लीजिए। पहला बिंदु है 0 0, ना तो x पर जाना है कहीं, ना तो y पर कहीं जाना है, यहीं पे रहना है। दूसरा है 2 2, तो 2 यहाँ का, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 2 यहाँ आएगा। फिर क्या है, यह बिंदु 2 2 का। फिर है 5 5, 5 यहाँ, इसका 5 यहाँ आएगा। 5 5, यहाँ से हम मिलाएंगे इसको। ये तीनों, ये बिंदु क्या है, इन तीनों से एक ही रेखा खींची जा रही है। देखिए यहाँ 5, इससे ये, इससे यहाँ से होती हुई ये जा रही है। ये लिखेंगे, ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक बिंदु x अक्ष पर y अक्ष से 7 मात्रक की दूरी पर स्थित है, इसके निर्देशांक क्या होंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए पहले। कह रहा है एक बिंदु x अक्ष पर, यानी इस पर स्थित है, और y अक्ष से कितनी दूरी पर, 7 मात्रक की दूरी पर। तो y अक्ष यही है, इससे 7 मात्रक की दूरी पर अगर x अक्ष पर स्थित है, तो हम जानते हैं x अक्ष का जो निर्देशांक होता है, y का मान उस पर क्या होता है, 0 होता है। हमने बताया था a 0, यहाँ 0 b, यहाँ पे x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। ठीक है, तो कह रहा है एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष, और वो y अक्ष से 7 मात्रक की दूरी पर है, तो इसका निर्देशांक हम लिखेंगे x अक्ष पर
उस बिंदु का निर्देशांक बराबर x अक्ष पर स्थित है। x अक्ष पर इस पर जाओगे तभी तो x अक्ष पर स्थित होगा। y अक्ष से 7 मात्रक की दूरी पर यानी x अक्ष पर y अक्ष से 7 मात्रक की दूरी पर यानी x अक्ष पर कितना मात्रक आप चले? 7 मात्रक। 7 कामा x अक्ष पर स्थित है तो y का मान क्या होगा? 0 होगा। ये हो गया x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक बराबर 7 कामा 0। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा बिंदु -3 कामा 7 -3 कामा 7 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या होगी? बिंदु है -3 कामा 7, -3 है इधर आएगा और y पर जाएगा 7, तो x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष यही तो है, x अक्ष से दूरी हमारा कितना हो जाएगा बताइए? x अक्ष से दूरी हमारा कितना हो जाएगा? x अक्ष से जो दूरी होगा वो होगा 7 मात्रक। क्यों भाई? x अक्ष ये पूरा है, यहाँ से इसकी दूरी जो y अक्ष पे आप चले x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी बराबर क्या हो जाएगा? अगर पूछे x अक्ष से दूरी तो y का मान बराबर, y के मान के बराबर होता है, y अक्ष से दूरी तो x के मान के बराबर होता है। समझ में आया? x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x अक्ष से दूरी यानी x अक्ष पे नहीं जाना, y अक्ष पे जितना गया वही x अक्ष से दूरी होगा। y अक्ष पे कितना मान हो गया? 7 मात्रक। इसमें है अगले सवाल में बिंदु 4 कामा -5 की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी बिंदु 4 कामा -5 y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो y अक्ष को छोड़ दीजिए, y अक्ष से दूरी पूछे तो x अक्ष का मान कितना है? 4 है, 4 मात्रक। कितना मात्रक? 4 मात्रक। ठीक है ना? फिर अगला क्वेश्चन है एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में है। उसकी x अक्ष से दूरी 4 मात्रक तथा y अक्ष से दूरी 5 मात्रक। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना है, ये होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय, ये होता है चतुर्थ। कह रहा है एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में उसकी x अक्ष से दूरी, ध्यान दीजिए, x अक्ष से दूरी जब पूछ रहा है तो यानी y पर जाएगा, यही बात तो x अक्ष से दूरी यानी y बराबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 9। x अक्ष से दूरी अर्थात क्या होगा? किसके बराबर? y बराबर होता है ना, y का मान, y बराबर कितना है? 4 मात्रक। x अक्ष से दूरी यानी y बराबर ये होगा। y अक्ष से दूरी का मान मतलब x बराबर, x बराबर होगा 5 मात्रक। अब कह रहा है ये जो बिंदु है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में। तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? लिखेंगे चूंकि बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, अतः
बिंदु का निर्देशांक बराबर सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले भुज लिखा जाता, भुज माने x का मान है 5, x बराबर है 5, फिर बाद में y का मान 4। निर्देशांक तो हो गया, लेकिन अभी ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि उसने ये कहा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होने का मतलब यहाँ पे जो प्लस और माइनस आपको बताया गया था, तृतीय चतुर्थांश में आप जानते हैं माइनस कामा माइनस होता है, तो ये भी मान माइनस होगा, ये भी मान माइनस होगा, ये आपका आंसर होगा। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। एक बार पुनः इसको समझ लीजिए। कह रहा है एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, उसकी x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी हमने क्या बताया, अगर x अक्ष से दूरी कह रहा है तो y पर जाएगा, या नीचे चाहे ऊपर, और y अक्ष से दूरी कहेगा तो x पर जाएगा। तो x अक्ष से दूरी अर्थात y का मान कितना है, x अक्ष से दूरी आप कहेंगे x बराबर 4, तो ये गलत है, x अक्ष से दूरी y बराबर, और y अक्ष से दूरी x बराबर, x अक्ष से दूरी हो गया 4 मात्रक और y अक्ष से दूरी हो गया 5 मात्रक, तो y अक्ष से दूरी अर्थात x का मान 5 मात्रक। बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, अतः बिंदु का निर्देशांक हम हमेशा x का मान पहले लिखते हैं, x का मान 5 है, y का मान 4 है। अब ये कहेंगे माइनस क्यों आ गया, माइनस इस नाते आया क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि, भुज यानी कि x अक्ष और कोटि यानी कि y अक्ष दोनों का मान माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, इस नाते दोनों के सामने माइनस लग जाएगा। ये आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 10 देखिए। ये दिया है बिंदु ए का मान और बी इतना इतना है, इनका निर्देशांक इतना इतना है। तब कह रहा है ए की कोटि माइनस बी की कोटि का मान, ए की कोटि पहले निकाल लीजिए, ए की कोटि कितना है, कोटि यानी कि y का मान इन दोनों से, ए की कोटि भुज है, ये कोटि है, ए की कोटि होगी 3, बी की कोटि यानी 20, बी की कोटि मतलब बी वाले में निर्देशांक में y का मान कितना, बी की कोटि, बी की कोटि कितना है 5 है, यही है ना। ए की कोटि 3 है और बी की कोटि 5 है। अब कह रहा है ए की कोटि माइनस बी की कोटि, ए की कोटि माइनस बी की कोटि, तो ए की कोटि में से हमको बी की कोटि को क्या करना है, घटाना है। तो ए की कोटि है 3 माइनस बी की कोटि है 5, 3 में से 5 घटा दीजिए यानी कि 5 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचा -2। ये आपका आंसर है, ए की कोटि माइनस बी की कोटि। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस यहीं तक, फिर अगले वीडियो में आपको जो भी सवाल बाकी रह गए बताए जाएंगे। थैंक यू।